Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum students. My name is Abdurrahman and I'm teaching you biology. Students, in this session we are going to discuss about the calcitonin and the parathormone, important secretions that are coming out of the thyroid and the parathyroids. किस तरह से ये कैल्शियम आयन मेटाबॉलिज्म को कंट्रोल कर रहे हैं, इसका एक जनरल ओवरव्यू देखते हैं बोर्ड पे। जी स्टूडेंट्स, पहले नंबर पे तो ये बात अपने जहन में बिठा लें कि थायराइड ग्लैंड्स जो हैं उनकी अपनी सिक्रीशन सिर्फ थायरॉक्सिन T3 या T4 नहीं है, बल्कि उसके साथ ही साथ दे आर आल्सो सिक्रीटिंग द कैल्सिटोनिन। ऑलराइट, दैट्स व्हाई इट इज आल्सो नोन एज थायरोकैल्सिटोनिन और थायराइड कैल्सिटोनिन। अब ये जो कैल्सिटोनिन है उसके नाम से आपको अंदाजा हो रहा है स्टूडेंट्स कि इट इज अ स्लाइटली मॉडिफाइड कैल्शियम आयन मेटाबॉलिज्म रेगुलेटिंग हार्मोन। ऑलराइट, इसको हम यूं कह सकते हैं कि ये डाइपेप्टाइड मॉलिक्यूल है जो कि कंट्रोल कर रहा है आपकी बॉडी के अंदर बढ़ते हुई कैल्शियम आयन कॉन्सेंट्रेशन को। अब किस तरह से कंट्रोल करता है उसको हम देखते हैं। साथ ही आगाज हम करेंगे इस चीज से कि वेयर द कैल्शियम आयंस आर कमिंग फ्रॉम, उसके सोर्सेज का आप लोगों को पता होना चाहिए स्टूडेंट्स, और फिर उसके साथ ही साथ आपको यह पता होना चाहिए कि हमारी बॉडी के अंदर कैल्शियम बैंक कहां कहां पे मौजूद है। तो सबसे पहली चीज स्टूडेंट्स, कैल्शियम का सोर्स, द बिगेस्ट एंड द फाइनेस्ट सोर्स इज द मिल्क एंड द डेयरी प्रोडक्ट्स। ऑलराइट, दूध जो आप बचपन से पीते चले आ रहे हैं उसी की वजह से आपकी हड्डियां, आपके दांत, आपके मसल्स, आपकी बॉडी की स्ट्रेंथ जो है और तो और नर्वस कोऑर्डिनेशन वगैरह चलती चली जा रही है। ऑलराइट, तो मेजर सोर्स हमारे पास मिल्क और डेयरी प्रोडक्ट्स हैं, लेकिन उसके साथ ही साथ क्या हर मर्तबा जब हमें कैल्शियम आयंस की जरूरत होती है या कैल्शियम की जरूरत होती है तो हम हर मर्तबा एक गिलास दूध का पिएंगे और फिर हमारे अंदर एनर्जी आएगी? नो, दिस इज नॉट लाइक दिस। इसके लिए अल्लाह ताला ने आपकी बॉडी के अंदर रिजर्वॉयर्स बना दिए हुए हैं, और वो रिजर्वॉयर्स कौन हैं? बोन्स। ऑलराइट स्टूडेंट्स, जब कभी भी कैल्शियम आयंस की कंसंट्रेशन आपके इनटेक में ज्यादा हो जाए और ब्लड के अंदर इसकी मिकदार बढ़ जाए तो कैल्शियम को हड्डियों के अंदर ले जाया जाता है और स्टोर कर दिया जाता है। और फिर इसी तरह से जब कभी आपका इनटेक कम हो रहा हो और फिर भी बॉडी को जरूरत हो तो हड्डियों से वापस बाहर निकाल के इसको बाहर ले आया जाता है ब्लड के अंदर और अवेलेबल बना दिया जाता है फॉर द फिजियोलॉजी ऑफ द बॉडी। तो इसका मतलब यह है कि कैल्शियम आयंस की जरूरत हर वक्त हमारी बॉडी के अंदर रहती है। तो इनटेक के लिए आप बचपन से सुनते आ रहे हैं और मैं भी यही ताकीद करूंगा कि दूध को अपनी बैलेंस डाइट का या अपनी न्यूट्रिशन का सप्लीमेंट जरूर बना लें। यानी बुनियादी तौर पे ये वो कुदरती सप्लीमेंट है जो आपके बहुत सारे मिनरल्स और आपकी प्रोटीन्स की जरूरियात को पूरा कर सकता है। ऑलराइट स्टूडेंट्स, लेकिन इसके साथ अब अगर हम ये देखें कि कैल्सिटोनिन और पैराथायरॉयड हार्मोन या पैराथॉर्मोन किस तरह से कैल्शियम आयन कंसंट्रेशन को मेंटेन कर रहे हैं, तो स्टूडेंट्स ये बात जहन में रखिएगा कि इन दोनों हार्मोन्स को मिला के अगर पढ़ा जाए तो आप यूं जहन में बिठाएं कि कैल्शियम की जो होम्योस्टैटिक स्टेट है उसको मेंटेन करने के लिए एक तरफ से कैल्सिटोनिन और दूसरी तरफ से पैराथॉर्मोन मिलके काम कर रहे हैं, जिसकी वजह से हमारी बॉडी के अंदर कैल्शियम आयन की कंसंट्रेशन को एक नैरो रेंज के अंदर ऑलमोस्ट 9 to 10 मिलीग्राम पर 100 ml ऑफ द ब्लड मेंटेन करके रखना, ये इसका काम है, जिसे हम 9 to 10 mg% भी कहते हैं। ऑलराइट, तो ये बात आपने अपने जहन में बिठा लेनी है कि इस रेंज को मेंटेन करना इन दोनों हार्मोन्स की ड्यूटी में शामिल है। अगर किसी जगह पे इससे नीचे चले जाएं या इससे ऊपर चली जाए परसेंटेज कैल्शियम की तो दोनों सूरतों में खतरा पैदा हो सकता है। इन खतरात को और इनकी सिक्रीशंस को और इनकी एक्टिवेशन को वन बाय वन जो आप सिलेबस के पॉइंट ऑफ व्यू से याद रखेंगे, इसको देखते हैं स्टूडेंट्स। पहली चीज जो आप यहां पे याद रखेंगे स्टूडेंट्स वो क्या है कि वेयर द कैल्सिटोनिन इज रिलीज्ड फ्रॉम। ऑलराइट, कहां से खारिज किया जा रहा है? जैसे हमने थायरॉक्सिन के मुतालिक तो ये पढ़ा कि जो फॉलिकुलर सेल्स हैं और जो थायराइड के अंदर फॉलिकल्स मौजूद हैं वहां से थायरॉक्सिन की पैदावार हो रही है। तो यहां पे ये बात ज़हन नशीं कर लीजिएगा कि उन्हीं फॉलिकुलर सेल्स या फॉलिकल्स के इर्द गिर्द छोटी छोटी बॉडीज मौजूद हैं जिन्हें हम कहेंगे पैराफॉलिकुलर सेल्स। ऑलराइट, और दूसरा नाम जो आप इनका ज़हन में रखेंगे दैट इज सी सेल्स। इन सेल्स में से खारिज किया जाता है कैल्सिटोनिन। और कैल्सिटोनिन खारिज किसके इन्फ्लुएंस के तहत किया जाएगा? ये भी बहुत ही आसान चीज स्टूडेंट्स, ब्लड के अंदर जो कैल्शियम आयंस की कंसंट्रेशन होगी वहीं से कीमोरिसेप्टर्स मैसेज भेजेंगे डायरेक्टली थायराइड को और थायराइड के अंदर सी सेल्स को कि नाउ वी नीड टू सुप्रेस और वी नीड टू इंक्रीज द कंसंट्रेशन ऑफ कैल्शियम विद इन द ब्लड। ऑलराइट स्टूडेंट्स, तो ये बात ध्यान में रखिएगा। अब फिर स्टिमुलेशन जो है वो कौन कर रहा है? ये बात जो भी मैंने बताई है, हाई कैल्शियम आयंस कंसंट्रेशन इन द ब्लड कॉजेस स्टिमुलेशन ऑफ सिंथेसिस एंड रिलीज ऑफ द कैल्सिटोनिन फ्रॉम द सी सेल्स। ऑलराइट, यानी कैल्शियम आयन कंसंट्रेशन इन द ब्लड खुद ही यहां पे स्टिमुलेंट बना हुआ है
और स्टिमुलेंट बनने के साथ ही साथ क्या कर रहा है, इसको समझने के लिए स्टूडेंट्स आपने अपने जहन में दो टर्म्स बिठा लेनी है। एक टर्म तो ये है जिसे हम कहते हैं हाइपरकैल्सिमिक, और एक टर्म है जिसे हम कहेंगे हाइपोकैल्सिमिक। यहां पे जो हम पहला हार्मोन कैल्सिटोनिन डिस्कस कर रहे हैं, इट इज नोन एज हाइपोकैल्सिमिक। हाइपोकैल्सिमिक से क्या मुराद है कि अगर बॉडी के अंदर कैल्शियम आयंस की कॉन्सेंट्रेशन बढ़ती हुई नजर आए तो फौरी तौर पे कैल्सिटोनिन को सिक्रीट किया जाएगा और कैल्सिटोनिन एनरूट करेगा कैल्शियम को कि जहां जहां इसकी जरूरत है या तो वहां पे भेज दिया जाए या फिर इसको कहीं ना कहीं स्टोर कर लिया जाए और कैल्शियम आयंस की कॉन्सेंट्रेशन दोबारा से अपनी ऑप्टिमम रेंज के अंदर ले आई जाए। ऑलराइट स्टूडेंट्स, तो ये वाली कंसंट्रेशन को मेंटेन करने के लिए चूंकि जो कैल्सिटोनिन है ये क्या कर रहा है, कैल्शियम आयंस की कंसंट्रेशन को कम करने की कोशिश कर रहा है, तो इस वजह से इसको हम कहेंगे कैल्सिटोनिन इज हाइपोकैल्सिमिक हार्मोन। ऑलराइट स्टूडेंट्स, अब इसके साथ आपको ये भी याद होना चाहिए कि कैल्शियम आयंस की या कैल्शियम की मौजूदगी आपकी बॉडी के अंदर क्यों जरूरी है। तो उसके लिए स्टूडेंट्स ध्यान में रखें, मसल कॉन्ट्रैक्शन रिलैक्सेशन चैप्टर नंबर 16 में काफी डिटेल से आप पढ़ के आ चुके हुए हैं कि सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम से किस तरह से इनको चैनलाइज किया जाता है और उसके बाद ब्रिजेस वगैरह मायोसिन एक्टिन के जो ब्रिजेस बन रहे हैं उसकी वजह से मसल्स की कॉन्ट्रैक्शन रिलैक्सेशन में बहुत इंपॉर्टेंट किरदार है कैल्शियम का। एट द सेम टाइम साइनेप्टिक ट्रांसमिशन, साइनेप्स वाले टॉपिक में मैं पढ़ा चुका हूं आपको कि वहां पे भी जो साइनेप्टिक वेसिकल्स हैं उनमें से न्यूरोट्रांसमीटर्स के रिलीज होने का अमल इट इज डिपेंडेंट ऑन द कैल्शियम इनटेक। तो इसका मतलब ये है कि कैल्शियम आयन चैनल्स वगैरह जो हैं अगर वो कैल्शियम्स को इनवर्ड मूव नहीं करते तो साइनेप्टिक वेसिकल्स की जो बर्स्टिंग या रप्चरिंग का अमल है, न्यूरोट्रांसमीटर्स के रिलीज होने का जो अमल है या साइनेप्टिक ट्रांसमिशन का जो अमल है, उसमें भी कोई ना कोई खराबी पैदा हो सकती है। फिर इसी तरह ब्लड क्लॉटिंग के लिए कैल्शियम की बहुत ज्यादा जरूरत है। और फिर उसके साथ ही साथ स्टूडेंट्स बोन्स और टीथ वगैरह, ये तो हम बचपन से सुनते चले आ रहे हैं कि कैल्शियम से हड्डियां मजबूत होती हैं, दांत मजबूत होते हैं, इसी वजह से आपको ज्यादा से ज्यादा मिल्क इनटेक करने के लिए कहा जाता है। फिर उसके साथ ही साथ स्टूडेंट्स अगली चीज जो है वो क्या है कि व्हाई इट इज हाइपोकैल्सिमिक, इसको मैंने अभी एक्सप्लेन किया है। इट ट्राइज टू कंट्रोल the concentration of calcium ions within the blood by decreasing its concentration or by channelizing it to the different sites where it can be utilized as well as it can be stored. All right, so reduces the calcium ion concentration in the blood and low levels of calcium ion suppresses its manufacture. यानी कैल्शियम ज्यादा तो कैल्सिटोनिन की पैदावार भी ज्यादा, ताकि उसको कम कर दिया जाए। और अगर कैल्शियम आयंस की कॉन्सेंट्रेशन कम हो जाएगी तो इसका मतलब है कि यहां पे कैल्सिटोनिन की पैदावार को भी कम कर दिया जाएगा। ऑलराइट स्टूडेंट्स, सो दिस इज द रिलेशनशिप बिटवीन कैल्शियम एंड कैल्सिटोनिन। लेकिन अब आपने ये भी याद रखना है, व्हाट इज द रिलेशनशिप ऑफ द कैल्सिटोनिन विद द पैराथॉर्मोन और द पैराथायरॉयड हार्मोन। तो ये चीज भी ध्यान में रखें, कैल्सिटोनिन इज एंटागनिस्ट टू द पैराथायरॉयड हार्मोन, यानी ये उसके अगेंस्ट काम करता है। तो चूंकि कैल्सिटोनिन हमने पहले पढ़ लिया है तो अब आपके जहन में ये तमाम पॉइंट्स आ जाने चाहिए कि पैराथायरॉयड इसके अगेंस्ट ही कोई काम कर रहा होगा, यही वजह है कि ये उसका एंटागनिस्ट बना हुआ है। जी स्टूडेंट्स, पैराथायरॉयड्स क्या हैं और क्या काम परफॉर्म कर रहे हैं आपकी बॉडी के अंदर। सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि कहां पे मौजूद हैं। थायराइड ग्लैंड के जो पिछली साइड है वहां पे जो लोब्स मौजूद हैं, वहां पे दाल के दाने के बराबर 4 एम्बेडेड स्ट्रक्चर्स हमें नजर आते हैं जो थायराइड के अंदर धंसे हुए हैं। ऑलराइट स्टूडेंट्स, ये जो धंसे हुए स्ट्रक्चर्स हैं इनमें से जो ऊपर वाले 2 हैं उनको हम सुपीरियर पैराथायरॉइड्स कहेंगे और जो नीचे वाले हैं उनको हम इंफीरियर पैराथायरॉइड्स कहेंगे। और काम इनका क्या है, पैराथायरॉइड हार्मोन या पैराथॉर्मोन को रिलीज करवाना। ऑलराइट, तो पोजीशन के लिहाज से आप क्या याद रखेंगे, 4 glands, 2 superior and 2 inferior, found embedded in the posterior part of the lateral lobes of the thyroid. इसको स्टूडेंट जरूर समझें, ये टर्म्स आपके जहन में होनी चाहिए ताकि आपको ओरिएंटेशन समझ आ सके। पोस्टीरियर का मतलब क्या है कि पिछला हिस्सा। ऑलराइट, चूंकि थायराइड खुद कहां पे मौजूद है, आपके सांस की नाली के अगले हिस्से में, लेकिन इसके जो लोब्स हैं वो डिवाइड होते हुए यूं सांस की नाली की पिछली साइड पे चले जाते हैं, तो पोस्टीरियर साइड। और लेटरल का मतलब क्या होता है कि साइडों पे मौजूद हैं। ऑलराइट, तो लेटरल साइड्स को रिप्रेजेंट करता है हमेशा। फिर इसके साथ सिक्रीशन इसकी क्या है, दैट इज पैराथॉर्मोन। और स्टिमुलेशन के लिए यहां पे भी याद रखिए कि जो कैल्शियम आयंस की कॉन्सेंट्रेशन आपके ब्लड के अंदर है वो ही डायरेक्टली स्टिमुलेट कर सकती है पैराथायरॉइड्स को खुद से, चूंकि ब्लड सप्लाई मौजूद है थायराइड के अंदर और एक्सेसिव ब्लड सप्लाई मौजूद है। इवन के बहुत सारी किताबों में यह भी लिखा हुआ है कि आफ्टर द एड्रिनल्स द मैक्सिमम वेस्कुलराइजेशन हैज बीन सप्लाइड टू द थायराइड।
तो इसका मतलब इसकी सिग्निफिकेंस यहां से रिप्रेजेंट हो सकती है। फिर स्टूडेंट्स यहां पे ये बात जो आप याद रखेंगे वो क्या है, लो लेवल्स ऑफ द ब्लड कैल्शियम आयंस stimulate the parathyroid to increase the secretion of the parathormone. All right, so now it is going against the calcitonin. वो किस तरह से कि calcitonin में हाई कैल्शियम आयंस अगर ब्लड में मौजूद हैं तो कैल्सिटोनिन बनाया जाएगा ताकि वो उसको कम कर दे। ऑलराइट, लेकिन अगर 9 to 10 वाली जो ऑप्टिमम mg% वाली परसेंटेज मैंने आपको बताई थी, अगर इतनी रेशियो से कैल्शियम आयंस की कंसंट्रेशन कम हो रही है तो पैराथायरॉइड्स को मैसेज भेजा जाएगा कि नाउ इट इज द टाइम टू सिक्रीट द पैराथॉर्मोन, और पैराथॉर्मोन आते साथ ही रिजर्व्स में से कैल्शियम को निकाल के बाहर ले आएगा और ब्लड के अंदर कैल्शियम आयंस की कंसंट्रेशन बढ़ा दी जाएगी ताकि वो जो ऑप्टिमम नैरो रेंज है उसको मेंटेन किया जा सके। तो these two hormones they are maintaining the homeostatic optimum condition of the calcium within the blood. All right students, so high calcium ion suppresses its release. Parathyroids are hypercalcemic. हाइपरकैल्सिमिक का मतलब क्या है कि ये आपकी बॉडी के अंदर कैल्शियम आयंस की कंसंट्रेशन को बढ़ाने की कोशिश करते हैं, बट बिफोर रीचिंग द ऑप्टिमम पॉइंट। ये बात अपने जहन में बिठा लीजिएगा। ऑलराइट स्टूडेंट्स, फिर इसके साथ ही साथ किस तरह से ये काम किया जाता है ये भी आपको पता होना चाहिए। जी स्टूडेंट्स, किस तरह से इसको हम समझ सकते हैं आसानी के साथ, वो ये है कि पैराथायरॉइड्स या पैराथॉर्मोन की या तो जरूरत से ज्यादा एक्टिविटी, जरूरत से ज्यादा रिलीज हो जाना और फिर काम करना शुरू कर देना, या फिर अंडर एक्टिविटी के जरूरत से कम प्रोड्यूस होना शुरू हो जाए। तो इन दोनों सूरतों में क्या क्या अलामात नजर आ सकती हैं बॉडी के अंदर और फिर क्या क्या नुकसानात खुदा न खासा हो सकते हैं। पहली चीज ये है, अंडर एक्टिविटी कॉजेज अ ड्रॉप इन ब्लड कैल्शियम लीड्स टू मस्कुलर टेटनी। स्पेशली आपके हाथों में और पांव के अंदर जो है मस्कुलर टेटनी को प्रमोट करता है। कैल्शियम आयंस की कंसंट्रेशन अगर कम होगी तो टेटनी हो जाएगी, और इसका मतलब क्या है कि अगर कैल्शियम आयन कम है तो कैल्शियम आयंस की कमी की वजह से जो पैराथॉर्मोन उनको पैदा हो जाना चाहिए था, लेकिन अगर वो नहीं पैदा हो रहे तो इसी वजह से इसको हम कह रहे हैं कि ये पैराथॉर्मोन की अंडर एक्टिविटी में जा रहा है। ऑलराइट स्टूडेंट्स, फिर दूसरी तरफ ओवर एक्टिविटी में क्या होगा कि अगर ये जरूरत से ज्यादा कैल्शियम को ले आता है हड्डियों से निकाल के बाहर, तो फिर क्या कंडीशंस देखी जा सकती हैं। लीड्स टू प्रोग्रेसिव डीमिनरलाइजेशन ऑफ द बोन्स। हड्डियों में से मिनरल्स को निकाल लेने का अमल जो है इसको हम कहते हैं डीमिनरलाइजेशन। और चूंकि हड्डियों की थिनिंग होना शुरू हो जाती है, हड्डियां कमजोर और बारीक होना शुरू हो जाती हैं, तो इस कंडीशन को हम बोन रिजॉर्प्शन भी कह सकते हैं। चैप्टर 16 में आप ये टर्म पढ़ के आ चुके हुए हैं। फिर इसके अलावा स्टूडेंट्स, जब कैल्शियम ब्लड के अंदर होगा तो आपको याद होना चाहिए हाइपरकैल्सीमिया विद इन द ब्लड, इट मे लीड टू द किडनी स्टोन फॉर्मेशन। ऑलराइट, तो गुर्दों की पत्थरियां बनाने का बायस भी हो सकता है, और बाज़ औक़ात बहुत बड़ी बड़ी पत्थरियां भी गुर्दों के अंदर हाई कॉन्सेंट्रेशन ऑफ कैल्शियम विद इन द ब्लड की वजह से बन रही हैं, क्योंकि हर कार्डियक बीट के साथ या कार्डियक आउटपुट के साथ आपके किडनीज ने तो ब्लड को साफ करना ही करना है, और अगर कैल्शियम जरूरत से ज्यादा वहां पे जा रहा है तो उसको वहीं पे रोक लिया जाएगा और फिर किडनी स्टोन्स बनना शुरू हो जाएंगे। और अगर प्रोलॉन्ग्ड ड्यूरेशंस तक ऐसा होता चला जाए तो इट मे लीड टू कार्डियक अरेस्ट। और ओवर एक्टिविटी या अंडर एक्टिविटी, इन दोनों सूरतों में स्टूडेंट्स इंसान की जान जाने के खतरात भी पैदा हो सकते हैं। सो दिस इज द सिग्निफिकेंस ऑफ द पैराथॉर्मोन एंड कैल्सिटोनिन। बुनियादी तौर पे इन दोनों हार्मोन्स को मैंने क्यों यहां पे मिला के स्टूडेंट्स आपके लिए एक्सप्लेन किया है, ताकि आपको ये बात याद रहे कि थायरॉक्सिन जो है वो एंटायरली डिफरेंट डोमेन है, और जो कैल्सिटोनिन और पैराथॉर्मोन है चूंकि ये एक दूसरे के एंटागनिस्ट हैं, और मकसद इनका क्या है, कैल्शियम आयन कंसंट्रेशन की होम्योस्टैटिक कंडीशन को मेंटेन करना। ऑलराइट, तो इस सेशन के लिए इतना ही, फिर इंशाल्लाह नेक्स्ट सेशन में नेक्स्ट टॉपिक के साथ मुलाकात होगी।